हेलो एंड वेलकम गाइज, मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हो आपके अपने यूट्यूब चैनल राकेश सर क्लासेस ऑफिशियल पे। तो बात करते हैं बीट्स की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीट्स इज़ द फिनोमेना caused बाय टू साउंड वेव और ऑफ नियरली सेम फ्रिक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। क्या कहने का मतलब, क्या समझ रहा है? समझ में ये आ रहा है कि यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ पे आपका बीट जो है वो फिनोमेना उस फिनोमेना को कहते हैं जो टू साउंड वेव को क्या करता है, सेम फ्रीक्वेंसी से और सेम एल्टीट्यूड से, सेम एम्पलीट्यूड से क्या करता है, ट्रैवल करवाता है। किसमें? सेम डायरेक्शन में। मतलब सारा कुछ सेम होता है। ध्यान से देखिएगा, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड, है ना, और सेम डायरेक्शन, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड और सेम डायरेक्शन, ठीक है। या फिर सेम फ्रीक्वेंसी, नियरली फ्रीक्वेंसी, इसमें से थोड़ा सा आप बात करो तो बीट्स का मतलब होता है क्या कि आपका जो फ्रीक्वेंसी हो लगभग सेम हो, यानी मान के चलो दो आपने क्या किया, सपोज करो कि आपने दो फ्रीक्वेंसी चलाई डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो जो दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी चलाई है तो एक फ्रीक्वेंसी आपका ऐसा चलेगा, ठीक है, ये चल रहा है, और इसी तरह आपका जो दूसरा फ्रीक्वेंसी होगा वो स्लाइटली या फिर नियरली सेम होगा। नियरली सेम मतलब क्या होगा? आसपास। मतलब सपोज करो कि ये 104 है, सपोज करो 104 है, तो हम जो अभी लेके चल रहे हैं ये मान के चलते हैं 103 है। तो ये क्या होगा? सेम थोड़ा सा जल्दी, फिर थोड़ा, फिर जल्दी, ऐसा होता जाएगा, ऐसा चलेगा। मतलब इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो थोड़ा जल्दी ट्रैवल करेगा, है ना। कहने का मतलब है थोड़ा सा दो फ्रीक्वेंसी होंगे, दोनों स्लाइटली सेम होंगे। स्लाइटली सेम होना मतलब समझ में आया ही होगा। एक जो मैंने अभी किया था ये कितने का था? 104 का सपोज करो। अब मैं मान के चलो हम यहाँ पे कर रहे हैं 103 का, तो वो क्या रहेगा? थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। ये आपका साउंड का फ्रीक्वेंसी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया, बीट इज द फिनोमेना काउज्ड बाय द साउंड वेव ऑफ नियरली सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। इसका एम्पलीट्यूड भी सेम रहेगा और ट्रैवलिंग भी होगा सेम डायरेक्शन में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टर्निंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है लाइक पियानो, हारमोनियम, जो पियानो, हारमोनियम ये सब है, इसमें क्या होता है कि डिफरेंट साउंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में निकलते हैं, है ना। डिफरेंट साउंड डायरेक्शन, एक डिफरेंट साउंड जो होते हैं एक ही डायरेक्शन में निकलते हैं। बिफोर वी स्टार्ट प्लेइंग ऑन दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर दे सेट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको एक स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी में सेट कर लेते हैं। If is not set, a shrinking noise will keep of coming till it is set। क्या होता है, अगर आपने इस फ्रीक्वेंसी मतलब उसको अगर सेट नहीं किया है इंस्ट्रूमेंट को, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, है ना, हारमोनियम हो, गिटार हो, कुछ भी हो, तो उस इंस्ट्रूमेंट को आपको सबसे पहले उसके स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी में सेट करना होगा। अगर आप उसको स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी में सेट कर दोगे ना, तब वो प्रॉपर वर्क करेगा, स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और अगर स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी में वो सेट नहीं हो रहा है तो वो कुछ ना कुछ नॉइज़ क्रिएट करेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसका मैथमेटिकली अपन देखते हैं कि मैथमेटिकली इसको कैसे अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैथमेटिकली अभी कर लेते हैं। तो आइए मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ बीट एनालिस्टिक मेथड जो है इसका, उससे ही सॉल्व करते हैं। तो देखो लिखा है, कंसीडर टू वेव ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड। जो दो वेव लेना है वो इक्वल एम्पलीट्यूड का होना चाहिए, पहली बात ये है ना। और एंड फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या है? न्यू 1 और न्यू 2। याद करो इसको न्यू कहा जाता है ना। ये न्यू है आपका, ऐसा बनता है न्यू, ठीक है, ये न्यू है। तो न्यू 1 एंड न्यू 2 ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन में ट्रैवल हो रहे हैं। तो देखो ध्यान से क्या क्या हम यहाँ पे मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे इसको, तो देखेंगे। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या क्या हुआ, ये देखो डिस्प्लेसमेंट में दो हमको वो मिलेंगे इक्वेशन, कैसे, S1 और S2,
दो S1 और S2 क्या हुए, दो डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन मिले हैं। क्या क्या डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन होंगे, देखो S1 इज इक्वल टू आर साइन 2 पाई न्यू 1t, ठीक है, ये याद करना होगा। S1 इज इक्वल टू आर साइन 2 पाई न्यू टी और S2 इज इक्वल टू क्या होगा, आर साइन 2 पाई न्यू 2t, न्यू 2t, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे सिर्फ न्यू 1 और न्यू 2 और S1 और S2 का ही गेम है और कुछ नहीं, ठीक है, ये याद करना होगा आपको। इसके बाद आगे चलेंगे बाय सुपर पोजिशन। अब देखो सुपर पोजिशन कब आता है, सुपर पोजिशन कब आता है, ध्यान से देखना। जब एक फ्रिक्वेंसी चलती रहे, एक फ्रिक्वेंसी चलती रहेगी और सुपर जो पोजीशन है वो कब आता है, जब दूसरी फ्रिक्वेंसी वैसे ही स्लाइटली चलते रहे और एक कंडीशन पे आके मीन्स ऐसा चलता रहे और एक कंडीशन पे आके क्या हो, वो स्लाइटली इसके बराबर हो जाए। कहने का मतलब है कि वो क्या हो जाए, स्लाइटली बराबर हो जाए। मीन्स देख रहे हैं यहाँ पे हालांकि दो बराबर हो गए हैं, ऐसा होगा नहीं, ये कुछ इस तरह से होगा, हाँ ये सही बना। तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पे दो चीज़ें लगातार इक्वल हो गई है, देखो यहाँ से यहाँ, ये दोनों जो हैं इक्वल हो गए, ठीक है, ये अपर साइड का और ये लोअर साइड का, ठीक है, ये दोनों यहाँ पे इक्वल हो गए। तो यही आपका कहलाता है क्या, यही कहलाता है सुपर पोजिशन। यहाँ पे आपका जो वॉल्यूम है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा, यहाँ की वॉल्यूम जो होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे यहाँ पे ऐसे आ रहा है, ऐसे कोई साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे जैसे पहुँचेगा ऐसे ऊपर हो जाएगा। मुझे समझ में आ रहा है, यहाँ का जो फ्रिक्वेंसी है वो थोड़ा सा हाई लाउड हो जाएगा। तो ये जो लाउड फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होता है, सुपर पोजिशन इसे ही कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सुपर पोजिशन। अब आगे चलते हैं। तो सुपर पोजिशन जो होगा तो वो कैसा होता है, तो भाई वो ऐसा होता है कि जो भी दो जो अपना वो थे, क्या कहते हैं, दो वेव थे, इन दोनों वेव को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो S इज इक्वल टू S1 प्लस S2, ठीक है, ऐड कर दिए हम। तो ऐड करेंगे तो क्या क्या होगा, तो देखेंगे R जो है कॉमन निकल गया, है ना, R कॉमन निकल गया, क्या क्या हुआ, साइन 2 पाई न्यू टी, है ना, प्लस साइन 2 पाई न्यू 2t, ठीक है, न्यू 1 2t और न्यू 2t, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखेंगे तो 2R, अब 2 बाहर निकल गया, नहीं 2 से अपन क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किए, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। दो चीज़ें किए, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिए हैं और 2 से डिवाइड, तो यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं और 2 से डिवाइड जो करना था वो यहाँ पे किए हैं 2 से डिवाइड, और यहाँ पे कर दिए हैं 2 से डिवाइड। वहाँ पे क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे क्या है, दो टर्म है, एक टर्म ये एक टर्म ये, तो दोनों टर्म में अपॉन में 2 आना चाहिए, तो दोनों टर्म में अपॉन में 2 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया, शुरू में 2 का मल्टीप्लाई और दोनों का डिवाइड में 2 का डिवाइड कर दिए, तो ये इस तरह हो गया। अब ये आगे चला, तो आगे चलो देखें। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये साइन जो है, साइन वाला साइन यहाँ पे कॉस में चेंज हो गया था, साइन वाला साइन इसमें कॉस में चेंज हो गया था। देखिए साइन 2 पाई न्यू 1 था t, न्यू 1t, और यहाँ था साइन 2 पाई न्यू 2t, है ना, साइन 2 पाई न्यू 2t, ऐसा कुछ था। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि जब भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब भी आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, जब भी करेंगे, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा कि आपका जो साइन वाला क्या बोलते हैं पोर्शन है, वो फर्स्ट वाला जो होगा वो कॉस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि इसका जो मैथमेटिक अगर पूरा डीपली अपन करेंगे तो बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आपको सिर्फ अभी ये याद रखना है कि ये जो टू यहाँ पे जहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे वहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो साइन से कॉस में चेंज हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब साइन से कॉस में चेंज होने का दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, तो दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि यहाँ पे हम क्या किए हैं कि V1 माइनस V2 किए, V1 माइनस V2 किए हैं अपॉन 2। क्या हुआ, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा समझ में? साइन A प्लस साइन B है, तो उसी तरह का कुछ यहाँ पे किया गया है।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या है, साइन 2 पाई न्यू 1, तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन 2 पाई न्यू 1, तो यहाँ क्या हो गया, न्यू 1 माइनस न्यू 2। जहाँ पे माइनस में है वहाँ कॉस आएगा, जहाँ पे दोनों को प्लस में करके 2 से डिवाइड करेंगे वहाँ साइन में आएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे चलेंगे। थोड़ा सा याद करना पड़ेगा क्योंकि अभी समय नहीं है, बिल्कुल एग्ज़ाम है, तो थोड़ा सा आपको ये करना होगा। उसके बाद आगे देखेंगे तो 2r इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस पाई, 2r इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 टी इंटू साइन पाई न्यू 1 प्लस न्यू 2 टी। देखिए जो यहाँ पे सभी का 2 था वो सभी का एक ही साथ बाहर आ गया, तो ओवरऑल टी जो है 2 जो है वो देखो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया ना, यहाँ से अगर देखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 सारे कैंसिल हो गए, बचा यही है। अब उसके बाद जब ये बचा तो इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, और उसके बाद जब इसको इक्वेशन नंबर 3 दिए हैं तो अब एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा भाई, तो अब एम्पलीट्यूड हो जाएगा ए इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, ए इज इक्वल टू 2 पाई कॉस पाई, ए इज इक्वल टू 2r कॉस पाई, ए इज इक्वल टू क्या, 2r कॉस पाई, अब न्यू 1 माइनस न्यू 2 टी, ये हो गया एम्पलीट्यूड आपका। और उसके बाद जो एस जो दूसरा दिख रहा है देखो 2r ए साइन पाई न्यू 1 प्लस न्यू 2 टी, ये जो दूसरा है ना, ये दोनों हो गए हमारे, है ना, ये एम्पलीट्यूड है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम। अब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, ये जो फर्स्ट वाला टर्म निकला ना आपका, ये जो फर्स्ट वाला टर्म निकला ना यही एम्पलीट्यूड है। ठीक है, ये 2s है, तो उसके बाद एस का जो फॉर्म निकला है अब क्या होगा, एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम। अब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कहाँ पे होगा ये भी बात करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हुआ था वहीं पे क्या वॉइस जो है वो लाउड हो गई थी, मतलब आवाज़ जो है वो थोड़ा बढ़ गया था, तो वो भी वही निकालना है हमको एक्चुअल में। तो हम क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम 8। अब मैक्सिमम कहाँ पे होता है ये देखते हैं, तो देखेंगे मैक्सिमम कहाँ पे होता है भाई, तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे हो गया सिग्मा पाई म्यू 1 माइनस म्यू 2 टी, है ना, इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस 1। अब इज इक्वल टू हो गया आगे में, देखिए इज इक्वल टू आगे हो गया कॉस के पाई, इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस के पाई। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या हुआ, देखिए यहाँ पे जो कॉस पाई म्यू 1 म्यू 2 टी जो था उसको अपन क्या कर दिए हैं, प्लस माइनस 1 के इक्वल कर दिए, उसको क्या कर दिए हैं, प्लस माइनस 1 के इक्वल कर दिए हैं। और जब प्लस माइनस 1 के इक्वल किए हैं तो इज इक्वल टू क्या हो गया, इज इक्वल टू हो गया कॉस के पाई, कॉस के पाई हो गया, टोटल क्या हो गया, कॉस के पाई। कैसे कॉस के पाई हो गया, ये कॉस पाई के, ये पाई के हो गया। ठीक है, कॉस पाई के, मतलब आप समझोगे यहाँ पे कि कॉस पाई के हो गया। आप उसके बाद क्या हुआ, के पाई को उधर ही रख दिए, और इधर क्या हो गया, इधर हो गया आपका पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 टी, न्यू 1 माइनस न्यू 2 टी, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, के पाई इज इक्वल टू न्यू 1 माइनस न्यू 2 टी। ठीक है, समझ में आ गया के पाई कैसे हो गया। यहाँ प्लस माइनस जब मैंने 1 रखा था तो उसी की जगह फिर क्या हो गया, ये कॉस के पाई हो गया। अब जब कॉस के पाई हो गया तो यहाँ से कॉस और यहाँ से कॉस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या क्या बचा, तो यहाँ पे बचा के पाई, तो ये रहा के पाई, और उसके बाद ये बच गया पाई के बाद म्यू 1 म्यू 2 अपॉन टी, तो ये यहाँ आ गया। समझ में आया क्या हुआ, समझ में आया क्या हुआ, फिर से एक बार समझो। कॉस पाई न्यू 1 न्यू माइनस न्यू 2 टी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यही लिखा हुआ है। तो प्लस माइनस 1 अपन लिखे क्यों, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड विल भी मैक्सिमम कहाँ होगा, तो 1 में होगा, प्लस माइनस 1 में। मतलब ये मान लेता हूँ प्लस वाला 1 और यहाँ नीचे वाला मान लेता हूँ माइनस वाला 1, तो यहीं पे वो मैक्सिमम होगा। तो ये प्लस माइनस 1 जब मैंने किया तो वहाँ पे क्या होगा कि प्लस माइनस 1 जो होगा वो कॉस में क्या होगा, तो कॉस के पाई का होगा, क्योंकि हमको वो पता ही नहीं कि कौन सा थीटा का आएगा ये, तो कॉस के पाई लिख लिया मैं। सपोज कर लो, मान लो कॉस के पाई, है ना, क्योंकि थीटा की वैल्यू नहीं मालूम है।
पाई तो है ये, तो कॉस के पाई हो गया। अब कॉस टू कॉस यहाँ कैंसिल कर दो, अब पाई के पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई न्यू1 माइनस न्यू2 टी, वही लिखा है वहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तब अब यहाँ पे टी को यहीं रहने देंगे, बाकी सबको क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। तो बाकी सबको ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, के अपन न्यू1 माइनस न्यू2, और यही आपका इक्वेशन है, यही आपका आंसर है। ठीक है, बस थोड़ी चीज़ें ध्यान देनी है, अभी याद कर लेना बहुत बढ़िया से 2-4 बार, और कल के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर लोगे। ठीक है, चलो ठीक है, ये बीट आई थिंक ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट जो होगा उसके बाद आगे देखेंगे, एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम, ये सब जो है कब कब मैक्सिमम होता है कोई इशू नहीं है, मेन हमारा वहीं तक था और हमने वहाँ तक ले आया है। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट वीडियो बाद में देखते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अब बढ़िया से एग्ज़ाम दिलाइए। थैंक यू।